हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने स्टार्ट किया था महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 9 स्टैंडर्ड साइंस की टेक्स्ट बुक से चैप्टर 6 जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। कल हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। कल हमने बात की थी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है। पहला था प्रोकैरियोटिक, यानी सेल के टाइप पे। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक 2 टाइप्स के सेल होते हैं। जो एनिमल प्रोकैरियोटिक सेल हैं जिनके पास, वो मोनेरा किंगडम में रखे गए। जो ऑर्गेनिज्म के पास एक सेल है और यूकैरियोटिक हैं वो प्रोटिस्टा में रखा गया। वो ऑर्गेनिज्म जो यूकैरियोटिक है बट मल्टी सेलुलर, जिनमें बिलियंस ऑफ सेल्स हैं, उनको अलग क्राइटेरिया, उनके लिए अलग ग्रुप बनाया गया। अगर उनके पास सेल वॉल है तो वो प्लांट हो गए, प्लांट में चले गए। अगर वो विदाउट सेल वॉल है तो एनिमल में आ गए। सेल वॉल में भी 2 टाइप्स के, अगर वो ऑटोट्रॉप्स हैं तो वो प्लांटी में आए गए, और अगर वो हेटरोट्रॉप्स हैं तो वो फंगी में चले गए। तो ये क्राइटेरिया था क्लासिफिकेशन करने का पूरे लिविंग का। जो हमारे अर्थ पे जितने भी लिविंग हैं उन सबको इन बेसिस पे क्लासिफाई किया गया था, जो मेजर 5 किंगडम है। और ये किया किसने था? 1969 में रॉबर्ट विटेकर ने किया था। यहाँ पे देखिए, आपको दिखेगा रॉबर्ट विटेकर 1969। चलिए अब हम आगे अपना जो प्लांट किंगडम है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। बट प्लांट किंगडम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ज़रा सा, जो एकदम लास्ट में आपको ये चार्ट दिया हुआ है, वो एक्चुअली आपको आगे देना चाहिए था, बट इट्स ओके, हम देख लेते हैं पहले इसको। तो ये एक चार्ट जो है ना, ये आपको पहले क्लियर होना चाहिए, उसके बाद ही आपको प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन समझ में आएगा, ठीक है। सो प्लांट किंगडम को 2 बेसिस पे डिवाइड किया गया है, 2 ग्रुप में। एक है क्रिप्टोगैमस और दूसरा है फेनरोओगैमस, ठीक है। क्रिप्टोगैमस में 3 आपके डिवीज़न आते हैं। एक है थैलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा और तीसरा है टेरिडोफाइटा। यहाँ पे पी साइलेंट है, इसको हम टेरिडोफाइटा बोलते हैं, ठीक है। सो ये जो 3 ग्रुप है ना, देखो, जो क्रिप्टोगैमस है, इस ग्रुप में उस प्लांट को रखा गया जो कि बहुत ही ज़्यादा वेल डेवलप, जिनके पास सिस्टम वेल डेवलप स्ट्रक्चर्स नहीं है, जैसे कि बिल्कुल है ना, ट्रू रूट्स नहीं है, एकदम आपको अच्छे रूट्स नहीं है मिलेंगे आपको, वेल डिफाइंड लीव्स नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है, वेल डिफाइंड स्टेम्स वगैरह नहीं मिलेगा, फ्लावर नहीं होता इनमें, इनमें सीड्स नहीं बनते हैं, फ्रूट्स नहीं बनते हैं। तो ऐसे जो जितने भी प्लांट थे जिनमें एक वेल डेवलप स्ट्रक्चर्स वगैरह नहीं थे या फिर फ्रूट वगैरह नहीं बनते, तो उनको क्रिप्टोगैमस में रखा गया। वहीं दूसरा जो ग्रुप बनाया गया है जिसमें फेनरोगैमस है, ये वो प्लांट हैं जिनमें फ्लावर बनते हैं, सीड्स भी बनते हैं, ठीक है। सो आगे जो फेनरोगैमस है, इनको 2 में डिवाइड किया गया। एक है जिम्नोस्पर्म और दूसरा एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में उन प्लांट्स को रखा गया जो कि बहुत ही ज़्यादा ये इसमें आपके फेनरोगैमस में वो सारे हायर प्लांट्स आएंगे, ठीक है। जिम्नोस्पर्म में वो प्लांट्स आएंगे जो हायर प्लांट्स हैं, बट उनके जो सीड्स होते हैं ना, उनमें फ्रूट नहीं होते, वो डायरेक्टली आपको सीड दिखाई देंगे, वो किसी फ्रूट के अंदर नहीं होते, ठीक है। एंजियोस्पर्म में वो सारे प्लांट आते हैं जो इनके पास जो फ्लावर बियरिंग होते हैं, जिनमें फ्रूट्स भी होते हैं और सीड्स भी होते हैं, और जो सीड्स होते हैं वो इनसाइड फ्रूट होते हैं, ठीक है। एंजियोस्पर्म को फर्दर डिवाइड किया गया है डाइकोटिलीडन एंड मोनोकोटिलीडन। डाइकोटिलीडन है आपका एग्जांपल से चना हो जाएगा, ठीक है। चना को अगर आप भिगो देंगे और उसका सीड कोट निकालेंगे तो उसमें देखा आपको 2 कॉटिलीड्स दिखेंगे, ठीक है, इसलिए उसको डाइकोटिलीडन बोलते हैं। मोनोकोटिलीडन में आपका राइस आ जाएगा, वीट होगा, मेज़ होगा, तो इनमें से एक ये 1 कॉटिलीडन होते हैं इनमें, इसलिए इसको मोनोकोटिलीडन बोलते हैं। सो ये है जो बेसिक जो प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन है, ठीक है। आप याद रखना, प्लांट किंगडम को 2 में डिवाइड किया गया, क्रिप्टोगैमस एंड फेनरोगैमस। क्रिप्टोगैमस को अगेन 3 में डिवाइड किया गया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। इधर फेनरोगैमस को 2 में डिवाइड किया गया है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को अगेन 2 में डिवाइड किया गया है, डाइकोटिलीडन, मोनोकोटिलीडन। बस इसको ही हमें जो है इस चैप्टर में थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, ठीक है। आई होप अब आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा इन बातों को समझना, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था?
जो प्लांट किंगडम है उसको किस में डिवाइड किया गया, क्रिप्टोगैमस में। अब देख लेते हैं क्रिप्टोगैमस किस बेसिस पर रखा गया है। यहाँ आपको ऑब्जर्व करने के लिए एक्टिविटी दिया हुआ है। सर्च फॉर अ पॉन्ड विद ग्रीनिश वाटर। एक ऐसा पॉन्ड ढूंढो जहाँ पे जो पूरा ग्रीनिश दिखे, ठीक है। जो बहुत पुराने ना पॉन्ड्स हो जाते हैं उनके ऊपर हरी हरा पूरा जो ऊपर की लेयर होती है एकदम ग्रीन ग्रीन दिखाई देती है, हिंदी में उसे काई वगैरह बोलते हैं, ठीक है। कलेक्ट सम ऑफ द ग्रीन फाइबर फ्रॉम दैट वाटर। तो अब उस पानी में से आपको क्या करना है, वो ग्रीन ग्रीन जो सब्सटेंस आपको दिख रहा है उसको आपको कलेक्ट करना है। पुट द फाइबर इन अ पेट्री डिश, और उसको एक पेट्री डिश में रख लियो। अपने कॉलेज या स्कूल के लैब में आओ और वहाँ पे पेट्री डिश में रख लो। एंड वॉश देम क्लीन विद वाटर। उसको अच्छे वाटर में साफ पानी से धो लो। पुट ऑन द फाइबर्स इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड स्प्रेड इट आउट स्ट्रेट। फिर आप क्या करोगे, उस जो ग्रीन जो आप लेके आए हो ना फाइबर्स, उसको आप अपने एक ग्लास स्लाइड पे रखोगे, उसके ऊपर एक ड्रॉप ऑफ वाटर डालोगे और उसको स्ट्रेट है ना स्प्रेड कर दोगे पूरा। पुट अ कवर स्लिप। अब उसके ऊपर आप कवर स्लिप रखो ओवर द स्लाइड एंड ऑब्जर्व अंडर अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब उसके अंदर आप माइक्रोस्कोप के अंदर आपको देखना है। डू यू सी द स्पेयरली अरेंज्ड ग्रीन थ्रेड लाइक क्लोरोप्लास्ट। तो आपको कैसा वो दिखेगा, ऐसे लंबे लंबे धागे से हरे हरे से दिखाई देंगे, ठीक है। इन द सेल्स इन दैट स्ट्रेट फाइबर। फाइबर के अंदर आपको ग्रीन ग्रीन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे जो कि क्लोरोप्लास्ट है। दिस प्लांट इज नोन एज स्पैरोगायरा। और जो अभी आपने माइक्रोस्कोप में देखा है उस प्लांट को बोलते हैं स्पैरोगायरा। इट इज़ स्पैरोगायरा इज अ टाइप ऑफ एल्गी, ठीक है। नाउ तो हमने देखा था क्रिप्टोगैमस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, है ना। फर्स्ट इज थैलेमस, उसके बाद थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। सो थैलोफाइटा को देखते हैं। थैलोफाइटा में कौन कौन से प्लांट हैं जो थैलोफाइटा में आएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से आप सुनना तो आपको समझ में आएगा। दीज प्लांट्स ग्रो मेनली इन वाटर। ये कैसे होते हैं, जो सिर्फ पानी में रहते हैं, ठीक है, मेनली पानी में मिलेंगे। दिस ग्रुप ऑफ प्लांट्स विच डू नॉट हैव स्पेसिफिक पार्ट्स, लाइक मैंने आपको बताया था कि जो क्रिप्टोगैमस होते हैं उनमें वो सारे प्लांट्स रखे जाते हैं जिनके पास ट्रू रूट स्टेम और ना वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर्स नहीं होते। तो वही बात यहाँ पे बोल रहे हैं, विच डू नॉट हैव स्पेसिफिक पार्ट्स जैसे कि रूट स्टेम लीफ फ्लावर, बट आर ऑटोट्रॉफिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। इनके पास ये सारे स्ट्रक्चर तो नहीं होते लेकिन फिर भी ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस से अपना फूड बनाते हैं, अपना ग्लूकोज बनाते हैं। क्यों, क्योंकि इनके पास क्या है, क्लोरोफिल है, ठीक है। और इनको बोलते हैं एल्गे। एल्गे शो ग्रेट डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा है ना वैरायटी। एल्गी की बहुत वैरायटीज़ है। दे मे बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। जो एल्गे होते हैं वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, एक सिंगल सेल का भी एल्गी हो सकता है, और मोर देन 1 सेल के भी एल्गी होते हैं। एंड माइक्रोस्कोपिक और लार्ज। इसके अलावा बहुत ज़्यादा छोटे छोटे हो सकते हैं, आपको देखने के लिए माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़े, या फिर बड़े बड़े भी होते हैं जो आपको माइक्रोस्कोप के बिना भी आप देख सकते हो। एग्जाम्पल ऑफ एल्गे आर स्पैरोगायरा, जो अभी ऊपर हमने दिया था पॉन्ड में से जो निकाल के लाए थे, ठीक है। देन ओल्वा, ओल्थराइक्स, सारगासम एक्सेट्रा, ये सारे एग्जाम्पल हैं किसके, थैलोफाइटा के। सम ऑफ दीज आर फाउंड इन फ्रेश वाटर वाइल सम आर फाउंड इन सलाइन वाटर, ठीक है। फ्रेश वाटर में रिवर है, पॉन्ड है, इन सब में भी मिलते हैं। सलाइन वाटर का मतलब होता है जो खारा पानी होता है, सी वाटर, ओशन वाटर। दीज प्लांट्स यूजुअली हैव अ सॉफ्ट एंड फाइबर लाइक बॉडी। तो इनके कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। आपने देखा ही होगा जो काई वगैरह होता है वो दिखने में ना बिल्कुल वेलवेट जैसे होते हैं ना छूने पे, तो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, फाइबर लाइक बॉडी होती है इनकी। वेरियस टाइप ऑफ फंगी लाइक ईस्ट एंड मोल्ड्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल आर ऑल्सो इंक्लूड इन दिस ग्रुप, ठीक है। तो कुछ ऐसे फंगी जैसे कि ईस्ट हो गए, मोल्ड हो गए, वो भी इस ग्रुप में रखे जाते हैं, बट उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, सो वो आपके क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट ग्रुप ऑफ प्लांट दैट इज थैलोफाइटा। ये कैसे थे, ये लंबे लंबे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं जो कि मेनली ग्रो करते हैं वाटर में। इनके पास डिफिनेट स्ट्रक्चर्स नहीं होते, रूट स्टेम लीफ फ्लावर नहीं होते, लेकिन फिर भी दे आर ऑटोट्रॉफिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। एग्जाम्पल आपका स्पैरोगायरा, सारगासम, वॉलवॉक्स, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज द ग्रुप ऑफ प्लांट दैट इज थैलोफाइटा। ये कैसे थे, ये लंबे लंबे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं जो कि मेनली ग्रो करते हैं वाटर में। इनके पास डिफिनेट स्ट्रक्चर्स नहीं होते, रूट स्टेम लीफ फ्लावर नहीं होते, लेकिन फिर भी दे आर ऑटोट्रॉफिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। एग्जाम्पल आपका स्पैरोगायरा, सारगासम, वॉलवॉक्स, ठीक है।
नाउ सेकेंड आपका डिवीज़न आता है ब्रायोफाइटा। यू मे हैव सीन अ लश ग्रीन सॉफ्ट कारपेट ऑन ओल्ड वॉल्स, ब्रिक्स एंड रॉक्स इन द रेनी सीजन। मुझे ऐसा लगता है कि आप सबने देखा होगा जब बारिश के टाइम पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है कई दिनों तक, तो जो वॉल्स वगैरह होते हैं उनके ऊपर ग्रीन ग्रीन सा पूरा ना वेलवेटी काई जैसा लग जाता है। स्कारप इट जेंटली विद अ स्मॉल रूलर। आपको क्या करना होगा, उस वॉल पर से उसको जेंटली स्कारप करना होगा, निकालना होगा। ऑब्जर्व इट अंडर अ मैग्नीफाइंग लेंस एंड डिस्कस। अब देखो वहाँ पे पीछे वाले को हमने माइक्रोस्कोप में देखना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पे आपको मैग्नीफाइंग लेंस से ही काम हो जाएगा, ठीक है। माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब कि ये थोड़े से कैसे होंगे, बड़े होंगे एज़ कम्पेयर टू थैलोफाइटा से। दिस ग्रुप ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड एज एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, आप याद रखना इसको। ब्रायोफाइटा इज कॉल्ड एज एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, ओके, बिकॉज दे ग्रो इन मॉइस्ट सॉइल बट नीड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। ये ऐसे तो ये ग्रो करेंगे मॉइस्ट सॉइल में, ठीक है, गीले सॉइल में, ठीक है, बट नीड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। लेकिन जब इनके रिप्रोडक्शन का टाइम आएगा, है ना, इनके सेल का डिवीज़न का टाइम आएगा या फिर इनके बेबी प्रोडक्शन का जब टाइम आता है, तो इन्हें वाटर की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि ये दोनों तरह के रहते हैं, सॉइल में भी वाटर में भी। दीज प्लांट्स आर थैलॉइड, मल्टी सेलुलर एंड ऑटोट्रॉफिक। क्योंकि प्लांट हैं, प्लांट के ग्रुप में हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कैसे होंगे, ऑटोट्रॉफिक तो होंगे ही होंगे। दे रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन। इनका रिप्रोडक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो ब्रायोफाइटा होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं थ्रू स्पोर फॉर्मेशन। इनमें पहले ना छोटे छोटे स्पोर्स बनते हैं और फिर उन जो स्पोर्स होते हैं ना वो एक बैग के अंदर होते हैं, तो वो बैग जो है वो बर्स्ट कर जाता है और जो सारे स्पोर होते हैं ना वो पूरा स्प्रेड हो जाता है सराउंडिंग में, और जहाँ जहाँ वो जाता है और उन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलता है, फिर वहाँ से वो न्यू जो है वो ऑर्गेनिज्म वो जनरेट हो जाते हैं, ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइटा इज़ फ्लैट। ये स्ट्रक्चर कैसा होता है ब्रायोफाइटा का, ये देखें, फ्लैट होगा, रिबन लाइक लॉन्ग होते हैं, विदाउट ट्रू रूट्स। इनके पास भी ना वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर्स नहीं होते, ट्रू ना रूट्स, स्टेम, लीव्स ऐसे नहीं होते। इंस्टेड दे हैव स्टेम लाइक और लीफ लाइक पार्ट्स और रूट लाइक राइजोइड। इनके पास वेल डिफाइन है ना, बहुत ही अच्छा वेल डेवलप ऑर्गन नहीं होगा रूट, स्टेम और लीफ, लेकिन उसके जैसा ना मिलता जुलता है ना, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा, रूट लाइक राइजोइड होगा, ठीक है। लाइक मतलब कि उसके जैसा, उसके मिलता जुलता है, ठीक है, बट एग्जैक्टली रूट्स या स्टेम या लीफ नहीं होगा। दे डू नॉट हैव स्पेसिफिक टिश्यू फॉर कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर। जो हायर प्लांट्स होते हैं ना, तो उनमें कैसा होता है कि वाटर के ट्रांसफ़र के लिए जब जब जो रूट होते हैं जो सॉइल से जब वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो पूरे प्लांट तक कैसे पहुंचेगा, तो उसमें एक बहुत ही अच्छा वेल डेवलप्ड टिश्यू होता है जिसको जाइलम बोलते हैं। तो वो टिश्यू पानी जो है पूरा रूट से लेके प्लांट के बिल्कुल एकदम टिप तक पहुंचाता है। और एक और उसमें टिश्यू होता है जिसको फ्लोएम बोलते हैं। तो फ्लोएम का काम होता है वो फूड को पहुंचाता है। जब लीफ में जो फोटोसिंथेसिस होता है, फूड प्रिपेयर होता है, लीफ इज़ द किचन ऑफ द प्लांट। तो जब किचन में खाना बनता है तो वो सारे जो पार्ट्स हैं प्लांट के उनका वहाँ तक पहुँचाने का काम फ्लोएम करता है। यानी कि जो हायर प्लांट्स होते हैं उनमें स्पेसिफिक टिश्यूज़ होते हैं, स्पेसिफिक, है ना, ये फूड और वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। लेकिन जो ब्रायोफाइटा है इनमें ऐसा कोई भी स्पेसिफिक टिश्यू नहीं होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मॉस या फिर फ्यूनेरिया, फिर मर्चेंटीना, एंथोसेरोस, रिका, ठीक है। ये सारे ब्रायोफाइटा के एग्जाम्पल हो गए। नाउ थर्ड देख लेते हैं। ओके, एक और है यहाँ पे, यू में हैव, यहाँ पे ये देखिए आपको यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, ये राइजोइड है, ये देखिए हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे फ्यूनेरिया में, दिस इज राइजोइड। ये इसमें देखिए फ्यूनेरिया में ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ठीक है, बट ये प्रॉपर लीफ नहीं होते, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लीफ जैसे दिखते हैं बट लीफ होते नहीं हैं। वैसे ये देखो मार्चेंटिया में नीचे राइजोइड आपको दिख रहे हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, तो वो
रूट के जैसे होते हैं, बट एग्जैक्टली रूट नहीं होते, ठीक है, रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये सारा किसका हो गया, हमारे ब्रायोफाइटा का कैरेक्टर हो गया। अब थर्ड प्लांट में आ जाते हैं, यहाँ पे ऑब्जर्व एंड डिस्कस देख लो। यू मे हैव सीन फर्न्स अमंग द ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन अ गार्डन, है ना। ये जो फर्न आप देखो यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड आई एम शोइंग यू, ये फर्न है, ठीक है। तो ये आपने बुके वगैरह में बहुत बार देखा होगा, बुके में, या फिर ना जो फर्न होता है ना, इसको डेकोरेशन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, कहीं भी डेकोरेशन के लिए। और ये आपको सारे बुकेस में तो 100% मिलेगा, ठीक है। यू मे हैव सीन फर्न्स अमंग द ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन अ गार्डन, टेक अ लीफ ऑफ अ फुली ग्रोन फर्न एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। तो इसका लीफ लेके आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करो कि कैसा दिख रहा है। सो थर्ड डिवीजन पे आ गए हम प्लांट के, टेरिडोफाइटा इसको बोलते हैं। Plants from this group have well developed root stem and leaf and separate tissue for conduction of food and water। देखो अभी जो हम ब्रायोफाइटा में जो चीज़ें नहीं थी, जो आपको सबसे पहले जो थैलोफाइटा था उसमें तो रूट स्टेम लीफ कुछ भी नहीं था, लेकिन ब्रायोफाइटा में रूट लाइक स्ट्रक्चर थे, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर थे, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स थे। अब यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा और एडवांस हो गए, इनके पास है वेल डेवलप रूट भी है, स्टेम भी और लीफ भी है, ठीक है। इसके अलावा ब्रायोफाइटा के पास कोई भी स्पेशल टिश्यू नहीं था फूड और वाटर के कंडक्शन के लिए, बट टेरिडोफाइटा में है सेपरेट टिश्यू फॉर कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर, बट दे डू नॉट बियर फ्लावर एंड फ्रूट। ना अब इनके पास किस चीज़ की कमी है कि इनके पास ना फ्रूट बनता है ना फ्लावर बनता है। दे रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स फॉर्म्ड अलोंग द बैक और पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लीफ। ये देखो यहाँ पे आपको ये स्पोर दिखा रहे हैं, ठीक है। तो जो लीफ होता है ना, लीफ के बैक साइड में और पोस्टीरियर साइड में जो स्पोर्स बनते हैं, उस स्पोर से ही ये क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, इनका नया जो प्लांट होता है वो प्रोड्यूस होता है। एग्जाम्पल आर फर्न, नेफ्लोरिया, मार्सिलिया, टेरिस, एडनेटम, इक्विस्टम, देन सेलेजिनेला, लाइकोपोडियम, ये सारे एग्जाम्पल हैं टेरिडोफाइटा के। दीज प्लांट्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय स्पोर फॉर्मेशन एंड सेक्सुअली बाय जाइगोट फॉर्मेशन। तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है जिसमें जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। दे हैव अ वेल डेवलप्ड कंडक्टिंग सिस्टम, जब हमने बात किया कि इनके पास एक है ना सेपरेट टिश्यू होता है फॉर द कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर। नाउ यूज योर ब्रेन पावर। What is the similarity between the plants of this group? Thallophyta, Bryophyta and Pteridophyta, irrespective of differences in their body structure। क्या क्या आपको सिमिलैरिटी देखने को मिली है इसमें, ठीक है, इन तीनों ग्रुप में। तो सबसे पहले सिमिलैरिटी तो ये होगा कि इनके पास फ्रूट नहीं है, फ्लावर्स नहीं बन रहे हैं, ठीक है। All these plants reproduce by spore formation। Second is the कि इनमें reproduction spore formation से हो रहा है। They are called cryptogamous as their reproductive organ cannot be seen। और इन तीनों के cryptogamous होने का रीज़न क्या है कि इनके जो ऑर्गन होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वो हम देख नहीं सकते। सो क्रिप्टो मीन्स हिडन, गैम्स मीन्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। So this they have a hidden reproductive organs। So ये हो गया हमारा प्लांट का पहला ग्रुप कंप्लीट। सेकंड ग्रुप हम कल देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेरी है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है या आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ और जानना है, क्वेश्चन आंसर है या फिर कुछ भी क्वेश्चन है, आपकी कुछ भी क्वेरी है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में अपनी जो भी क्वेरी वगैरह है वो लिखिए, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगी। एंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स and subscribe my channel। Thank you so much for watching the video।